तहसील के गांव रत्नादेसर की रूही में स्थित श्री शक्ति दादी मंदिर प्रांगण बामनीत में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन शनिवार को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान पूरा पांडाल भक्तिमय हो गया। नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गूंज से गुंजायमान हो गया। संत कुंभ भारती के सानिध्य में चल रही कथा में व्यासपीठ पर विराजमान पंडित नारायण सारस्वत ने कहा कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान अवतार लेकर भूमि को पाप की भार से मुक्त करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण परम योगेश्वर है। उनका जन्म मनुष्य के भीतर व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर आध्यात्मिक चेतना जागृत करने के लिए ही हुआ है। महाराज ने कहा कि जिस प्रकार वसुदेव ने भगवान को अपने सर पर धारण किया तो उनकी हथकड़ियों और बेड़ियां टूट गई तथा कारागार के द्वार अपने आप खुल गए, उसी प्रकार मनुष्य भगवान के शरणागत होकर उनको सिरोधार्य करता है तो वह समस्त भव बंधन व सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष मुरलीधर सारस्वा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान पवन कुमार सारस्वा, साबराम सारस्वा, पवन कुमार नुआ दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर किशनलाल ओझा, अजय कुमार मोट, नंदलाल तावणिया, किशनलाल मोट, राजकुमार उपाध्याय, शिव कुमार ओझा, बाबूलाल सांखोलिया, ब्रिजभूषण स्वामी सहित सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पुरुष उपस्थित थे। प्रचंड गर्मी के इस दौर में क्षेत्र के लोग पानी व बिजली की समस्या से काफी परेशान हैं। बार बार अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद शनिवार को परेशान लोगों ने विधायक पुष्पराम गोदारा को अपनी समस्या से अवगत करवाया है। विधायक गोदारा ने शनिवार को शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में जनसुनवाई की। जनसुनवाई में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं से विधायक को अवगत करवाया। शहर व ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों ने वार्ड संख्या 13, 33, 36, 42, 43, खड़ीक मोहल्ला, चिजारों के मोहल्ले सहित गांव आवसर, कालिया, खींचीवाला, ढाणी, रनवा, चारणवासी, मेघवालों की ढाणी, पड़िहारा सहित कई गांवों में पेयजल आपूर्ति नहीं होने तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में 5 घंटे से अधिक बिजली कटौती होने, बार बार ट्रिपिंग आने एवं फॉल्ट की समस्या से अवगत करवाया, जिस पर विधायक गोदारा ने जलदाय व जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों से वार्ता कर पानी व बिजली की समस्याओं को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही सड़कों की मरम्मत, नवीनीकरण की समस्याओं से भी लोगों ने अवगत करवाया। इस दौरान कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, भानीराम मेघवाल, लक्ष्मणाराम, राधेश्याम, दिलीप बिस्सू, जाकिर हुसैन, मनीराम जाकर, चरण सिंह कोका, भागीरथ खेचर, मांगीदास, प्रहलाद प्रजापत सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। आम लोगों के लिए सुविधाजनक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जिला अस्पताल में शुरू होना था, लेकिन यह व्यवस्थाएं पिछले 1 दशक से स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों की उदासीनता के चलते ठंडी बस्ते में पड़ी है। अस्पताल परिसर में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए 3-4 लोगों ने आवेदन भी कर रखा है, लेकिन उनके आवेदनों पर भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। जब इस संदर्भ में अधिकारियों से जानकारी ली गई तो ये स्पष्ट हुआ कि विभागीय उदासीनता के चलते ये योजना जिला अस्पताल में परवान पर नहीं चढ़ पाई है। संबंधित किसी भी अधिकारी के पास इतना समय नहीं है कि इस केंद्र को खोलने के लिए उच्च अधिकारियों से गाइडलाइन मांगी जाए और जल्द ही लोगों को इससे लाभान्वित कर सके। हालांकि अस्पताल में राज्य सरकार द्वारा दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन इन केंद्रों पर कई दवाइयां ऐसी है जो उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण लोगों को मजबूरन बाहर से ऊंचे दामों से दवाइयां खरीदनी पड़ती है। अगर जन औषधि केंद्र का काउंटर अस्पताल में खुल जाए तो उचित मूल्य में यह दवाइयां मरीजों को मिलनी शुरू हो जाएगी और लोग लाभान्वित होंगे। जिला अस्पताल में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए कुछ लोगों ने आवेदन जरूर कर रखे हैं, लेकिन उनके आवेदनों पर अभी तक कोई विचार नहीं हुआ है। सुनने में यहाँ तक आया है कि 1-2 आवेदनकर्ताओं ने सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं से जिला अस्पताल के प्रशासन को सिफारिश भी करवाई है, लेकिन उनकी सिफारिश को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। जिला अस्पताल में जन औषधि केंद्र खोलने के संदर्भ में जब पीएमओ संतोष आर्य से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास आवेदन जरूर आए हैं, लेकिन हम कौन से आवेदनकर्ता को एनओसी जारी करें ये एमआरएस बैठक में तय होने के बाद भी संभव हो पाएगा, नहीं तो अस्पताल प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लग जाएगा। इसके लिए हमें सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा से मार्गदर्शन भी मांगा है। जब इस संदर्भ में सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई पत्र पीएमओ कार्यालय से प्राप्त हुआ है तो मुझे संज्ञान में नहीं है। अगर कोई पत्र दिया गया है तो उसका जवाब शीघ्र ही दिया जाएगा। नकली शराब फैक्ट्री संचालित करने के दर्ज प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी को राजलदेसर पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ तहसील के गांव रुखासर निवासी 40 वर्षीय प्रहलाद सिंह को संगम चौराहा से गिरफ्तार किया गया है। मामले के अनुसार रतनगढ़ पुलिस को 9 फरवरी 2024 को सूचना मिली कि तहसील के गांव रुखासर में हार्डकोर अपराधी प्रहलाद सिंह राजपूत अपने घर में स्प्रिट से अवैध शराब बनाने का काम करता है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी। खोजबीन के बाद भी पुलिस के कुछ हाथ नहीं लगा, जिस पर पुलिस को निराशा हुई। आखिरकार घर में बने पशु ढारे की खुदाई शुरू की गई तो 1.5 फुट गहरी मिट्टी हटाने के बाद पट्टियां लगी हुई दिखाई दी। जब पट्टियों को हटाया तो उसमें तहखाना बना निकला, जिसमें नकली शराब बनाने का कार्य किया जाता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने लगभग 3 घंटे तक मजदूरों की तरह काम किया, तब जाकर फैक्ट्री पकड़ में आई। वहीं घर में बने बाथरूम से भी सामान बरामद हुआ था। पुलिस ने 21 ड्रम में भरी 4200 लीटर स्प्रिट, 30 पेटी नकली शराब, खाली कार्टून शराब की बोतल व लेबल सहित अन्य उपकरणों को जब्त कर प्रहलाद सिंह व उसके भाई पप्पू सिंह की तलाश शुरू कर दी थी। जब्त किए गए माल की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई गई थी।
आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी NDPS एक्ट सहित कई मामले दर्ज बताए गए थे। आरोपी अपने परिवार को बाहर रखता था तथा घर पर नकली शराब बनाने का कार्य वर्षों से कर रहा था। आरोपी व उसका भाई पप्पू सिंह उक्त स्थान पर आता था तथा शराब का निर्माण करके तैयार शराब को जिले से बाहर तथा गुजरात की तरफ बिक्री करता था। पुलिस की माने तो शराब को हाथों से तैयार किया जाता था, जिससे शराब जहरीली भी बन सकती थी और लोगों की जान भी जा सकती थी। मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार था, जिसे शनिवार को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी पर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम भी रखा था। देखिए, आरोपी प्रहलाद सिंह पुत्र मंगेश सिंह राजपूत निवासी रूखासर पुलिस थाना रतनगढ़ के घर पर 9 फरवरी 2024 को तत्कालीन थानाधिकारी रतनगढ़ द्वारा दबिश दे करके इनके घर पर नकली देसी शराब बरामद की गई थी। वह नकली शराब बनाने के उपकरण आदि भी जब्त किए गए थे, जिस पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान थानाधिकारी राजल देसर के जुम्मे किया गया था। उक्त आरोपी घटना के बाद से ही फरार चल रहा था, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक चोरू द्वारा 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। आज इसको मुखबिर की सूचना पर रतनगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। उक्त मुलजिम को कल अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाकर पुलिस रिमांड प्राप्त किया जाएगा। वह उक्त मुलजिम से नकली शराब बनाने के लिए जो कच्चा माल कहाँ से खरीद किया गया था और ये नकली दारू कहाँ सप्लाई की जा रही थी, इसके संबंध में वह इनके जो सहयोगी मुलजिम हैं उनके संबंध में अनुसंधान किया जाएगा। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हुई परिचय के बाद 25 वर्षीय युगल का प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने भागकर शादी कर ली। शादी के 1 वर्ष बाद दोनों शनिवार की शाम रतनगढ़ पुलिस थाना पहुंचे हैं। मिली जानकारी के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव चारणवासी की 25 वर्षीय पूजा चौहान कॉलेज में MA फाइनल कर रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात परिचित युवक से हुई, जो छापर थाना अंतर्गत गांव आवसर का जीवन राम मेघवाल था। वह भी कॉलेज में पढ़ाई करता था। दोनों की मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों ने अपने अपने परिवारों को इस बारे में बताया, लेकिन परिजन इस बात से खुश नहीं हुए तथा शादी करवाने के लिए मना कर दिया। इस बात से खफा होकर दोनों ने अपना घर छोड़ दिया और जोधपुर में शादी कर चेन्नई चले गए। पीछे से परिजनों ने युवती के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस को दे दी। करीब 1 साल बाद दोनों रतनगढ़ पुलिस थाना पहुंचे और स्वेच्छा से शादी करने की बात कही। हमारे 3 साल पहले जानकारी हुई थी जालान कॉलेज में, और मैंने मेरे को खुद फ़ोन करके बुलाया था और हम दोनों ने हमारी मर्जी से शादी की थी और हम दोनों खुश हैं। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? MA फाइनल का लास्ट पेपर है थे। आपका नाम? पूजा चौहान। मेरा नाम जीवनराम मेघवाल है। मैं गाँव आपसर का हूँ और पूजा चौहान मैंने शादी की है हाई कोर्ट में। प्रोडक्शन के लिए हम दोनों खुश है। घर वाले थोड़े नाराज है तो मना हमने कोई तो जोर जवाब नहीं अभी तक। शहर की 25 वर्षीय विवाहिता ने दहेज के लिए गाली गलौज व मारपीट करने का मुकदमा शनिवार को पुलिस में दर्ज करवाया है। पुलिस ने शहर के विदुरजी मंदिर के पास रहने वाली ज्योति पुत्री गीगरा सैनी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ज्योति ने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसकी शादी 7 मार्च 2015 को तारानगर निवासी नंदलाल पुत्र बुदाराम माली के साथ हुई थी। शादी में पिता ने हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था, लेकिन शादी के तुरंत बाद पति नंदलाल, सास कमला देवी व ननंद सुनीता शादी के दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं हुए तथा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ससुरालजनों ने 1 लाख रुपए नगद एवं बाइक की डिमांड करते हुए उसके साथ गाली गलौज व मारपीट की। पुत्री के पैदा होने पर उसे ताने मारने शुरू कर दिए और ननद उसके पति व सास को उकसाती थी। इन मांगों को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता को उसकी पुत्री के साथ घर से निकाल दिया तथा वापस ले जाने के लिए मना कर दिया। 17 मार्च की शाम उसका पति नंदलाल रतनगढ़ आया तथा महिला समूह से 1 लाख रुपए का लोन लेने के लिए उसे तारानगर ले जाने लगा। जब विवाहिता ने मना किया तो जबरन उठाकर ले जाने का प्रयास किया तो विवाहिता ने शोर मचाया, जिस पर आसपास के लोगों ने उसे छुड़ाया। ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता का स्त्रीधन भी लौटाने से मना कर दिया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र को सुपुर्द की है। शहर के अग्रसेन नगर रेलवे फाटक के पास बस में सवार 2 जनों ने रोडवेज बस चालक व परिचालक के साथ बस को रोकने की बात को लेकर मारपीट की। रोडवेज बस के परिचालक दौलतपुरा गांव निवासी निर्मल कुमार ने बताया कि कलेक्ट्रेट सर्कल से रवाना हुआ तो अग्रसेन नगर फाटक के पास किशोर व मोहित ने बस को रोकने के लिए कहा। परिचालक निर्मल ने
उन दोनों को समझाया कि रेलवे फाटक बंद हो जाएगा, आप फाटक के बाहर आ जाओ, मैं बस रोक दूंगा। इस बात पर किशोर व मोहित ने गाली निकालकर बस को रोकने की बात कही। इसी दौरान दोनों ने मुझे बस से नीचे खींचकर पटक दिया, मेरे सर पर ईंट से मारा। दोनों ने मिलकर मेरे साथ मारपीट की, जिससे मेरे सर पर गंभीर चोट आई। बस चालक अनिल कुमार ने रास्ते में बस को रोककर बीच बचाव करने आए तो दोनों ने अनिल के साथ लात व गुस्सों से मारपीट की, जिससे अनिल के मुंह पर भी चोट लगी। बीच बचाव में करने आई बस में सवार खासोली निवासी महिला के साथ भी मारपीट करते हुए अभद्र व्यवहार किया। दोनों को घायल हालत में डीबी अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना के बाद अस्पताल पहुंची पुलिस ने दोनों को मेडिकल भी करवाया है। रोडवेज बस के परिचालक व चालक ने किशोर और मोहित के खिलाफ मारपीट कर राजकार्य में बाधा डालने का परिवाद पुलिस को दिया है। आमला इलेक्ट्रिक से हम रवाना हुए दोनों रवाना होते ही एक सवारी गाड़ी में चल गई, एक नीचे रह गई। तो उसने बोला रोको, उन्होंने बोला कि फाटक क्रॉस करके रोक दीजिए, बंद हो जाएगा, बंद होने वाला है। तो बोला तेरे बाप, दूसरी सवारी बोली तेरे बाप की है क्या बस, उसने गाली कर फिर मारा पीटी, फिर हमारे ड्राइवर पीछे आ गया, इसके साथ में मारपीट की, मेरा सर फोड़ दिया, यहाँ लगी, यहाँ पे भी लगी, ड्राइवर की लगी। किसने की मारपीट? वो पैसेंजर था। क्या नाम था उसका? उनका नाम का तो पता नहीं, लेकिन बाबे थे उनके साथ लगी। कितने जने थे वो? 3 जने। आपका नाम? निर्मल कुमार।